बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम नया निज़ाम। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, नए निज़ाम में आज हम बात करेंगे। आपने अक्सर नाम सुना होगा, ज़्यादातर ये लोग नाम यूज़ करते हैं साम्राज्य ताकतें, साम्राज्य क़ुव्वतें। तो असल में ये साम्राज्य क्या चीज़ है, साम्राज्य के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य क्या चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साम्राज्य एक ऐसी चीज़ है, जब जिस वक़्त वो चाहता है तो उसामा जैसे अय्याश अमीरज़ादे को अमीरुल मुजाहिदीन बना देता है, और जब चाहता है तो उसको दहशतगर्द बना देता है। ये साम्राज्य है, ये साम्राज्य क़ुव्वतें हैं। और जब वो चाहता है तो इमाम काबा के हाथों कसीनों का इफ्तिताह करवाता है। जब चाहता है तो एक 14 साला मासूम बच्ची को दुनिया के सामने एक मसीहा के तौर पे पेश करता है। और जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जहाँ भी चाहे, आफिया सिद्दीकी जैसी स्कॉलर और उसकी तरह बहुत से लोगों को डायमंड लेडी का खिताब दे देता है। और जब चाहे तो अब्दुल कदीर खान जैसे मुहिब्बे वतन बंदे को अपने ही मुल्क में नज़र बंद कर देता है। ये असल में साम्राज्य है, ये असल में साम्राज्य क़ुव्वतें हैं। साम्राज्य दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाता है, पूरी दुनिया को अपनी मर्ज़ी से, जब जहाँ जिस वक़्त चाहता है उसको अपनी मर्ज़ी से चलाता है। दाइश और अलकायदा की शक्ल में विलन भी ख़ुद बनाता है, और फिर उसके नतीजे में नेटो और एनजीओज़ की शक्ल में वो इंसानी रूप भी धार लेता है। ये है असल हकीकत, ये है असल चेहरा साम्राज्य का। जब किसी भी मुल्क में किसी भी तरह की ज़्यादती करनी हो तब भी वो करता है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ का अलंबरदार भी ख़ुद बनता है। दुनिया में खेलने के लिए ताश के पत्ते, जिसको हम लिबरलिज़म, इंतहा पसंदी, जमहूरियत, बादशाहत, डिक्टेटरशिप, ये सारी इस्तिलाहें ये ख़ुद तराशता है, ये ख़ुद बनाता है। और जब जहाँ जिस भी जगह पे उसका इन चीज़ों से मफाद होता है, उस जगह में जाके उस पत्ते को खेल देता है। कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी डिक्टेटरशिप के नाम पे, कभी इंतहा पसंदी के नाम पे, कभी लिबरलिज़म के नाम पे। ये ताश के पत्ते उसने अपने हाथ में रखे हुए हैं। ये बुत साम्राज्य ने अपने हाथों से तराशे हुए हैं, और इन ताश के पत्तों को वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में अपनी मर्ज़ी से जब चाहता है वो खेलता है। ये है साम्राज्य, ये है साम्राज्य निज़ाम, ये है साम्राज्य क़ुव्वतें। साम्राज्य एक निहायत ही तेज़, शातिर और एक शास्त्र खिलाड़ी है। उसकी सियासत को समझना बहुत मुश्किल है। वो हमारे जहन से, हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बातें हैं। आप देख लें हमारे लेवल को, हमारे जहनियत को। हमारी तरह पढ़े लिखे जाहिल जो अपने यूनियन कौंसिल के नाज़िम की सियासत को नहीं समझ सकते, और हर बार उस यूनियन कौंसिल की नाज़िम की सियासत पर हम धोखा खा जाते हैं और धोखा खाते हैं। तो फिर इतना तेज़, इतना शास्त्र, इतना तगड़ा खिलाड़ी साम्राज्य की सियासत को समझना, वो हमारे लिए बस ऐसा ही है कि जब आप किसी बच्चे को, प्राइमरी के छोटे से बच्चे को अलजबरा सिखाएं, उसको मैथ्स के बड़े बड़े सवाल हल करें, उसको क्या पता चलेगा। तो लिहाजा इस साम्राज्य को, इस साम्राज्य निज़ाम को
اس سامراجی سسٹم کو سمجھنا ہمارے ذہن سے بہت بالا تر چیز ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سامراج، اس کا سامراجی نظام کی بقا ایکچولی اصل میں یہی سامراجی نظام ہے جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر یہ سامراجی نظام ختم ہو گیا، اگر یہ جس کو کبھی ہم نے جمہوریت کہتے ہیں، کبھی ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، کبھی ہم لبرلزم کہتے ہیں، کبھی کسی اور نام پہ سوشلزم کہتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، اگر یہ تاش کے پتے اور یہ سسٹم اور یہ نظام چلا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سامراج یہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا تگڑا کھلاڑی ہے کہ اس نے یورپ میں لبرلزم کے نام پہ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے. اور جو مذہبی ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ کبھی مذہب اور کبھی جمہوریت کے نام سے یہ چیز ہمارے سامنے پیش کی ہوئی ہے. تو لہٰذا جب تک یہ نظام قائم ہے، جب تک یہ سامراجی نظام قائم ہے، سامراج کی بقا ہمیشہ رہے گی، اور سامراج ہمیشہ دنیا کو اپنی مرضی سے جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، تاش کی پتوں کی طرح سارے بڑے بڑے پتے اس کے ہاتھ میں ہیں، جہاں چاہے گا اس پتے کو کھیل کے اس ملک، اس خطے، اس علاقے کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا. یہ اصل میں سامراج ہے، اور یہ اصل میں سامراجی نظام، اور یہ اصل میں سامراجی قوتیں ہیں. ہم سب نے مل کے اس سامراجی نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ چھپی ہوئی حقیقتیں جو آپ کو میڈیا پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، وہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.